हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो 25 मई को होने वाला है। जब आप इस एग्जाम में अपीयर्ड होंगे और एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और जो ओएमआर शीट होती है, इसको हमें कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, उस पर बात करेंगे। कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए जिसे हम बेस्ट अटेम्प्ट बोलें, ठीक है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ है, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट को जानना ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो आपका कॉन्फिडेंस है और पेपर सॉल्विंग अप्रोच है, यही आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 3 अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, जो सबसे वर्स्ट है वही बताऊंगा कि लोग ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पेपर में, वो भी बताऊंगा। और सबसे बेस्ट कौन सी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, 3 यहाँ पर लेकर आया हूँ जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, और मैं कौन सी यूज़ करता हूँ मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एग्जाम हॉल में आपको 2024 का ये पेपर मिला। ठीक है, अब लोगों की अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रोच नंबर 1, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने देखा, स्टेटमेंट 1 देखी, इसको देखा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये इनको समझ में नहीं आ रही, क्या किया भाई, इसको हम सेकंड राउंड में देखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर मार्क कर दिया, गोला मार दिया, स्टार मार दिया, कुछ भी। फिर सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट समझ में आई, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ए लें या बी लें। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने क्या किया, सेकंड राउंड में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऑल 4 मार दिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे। तो क्या होता है, स्टूडेंट के साथ पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये ज्योग्राफी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेरा इस पे, और ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा। तो इसको भी क्या करते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखा, ये क्वेश्चन देख के लगा कि यार ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, ये भी बाद में देखेंगे। अब 2 क्वेश्चन लाइन टू लाइन नहीं बने। फिर देखते हैं 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, या फिर चलो आंसर भी मालूम है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप स्टार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक जा रहे हैं, है ना, 1 से लेकर 100 तक ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ आपका कितना टाइम जाने वाला है आप खुद सोच सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं, वहां पर आप ये राउंड मार दे रहे हैं कि हाँ ठीक है ये बाद में देखूंगा। सेकंड राउंड में जब आओगे तब इसको, अब ये नहीं कि आपने ये 2 स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ देखोगे, नहीं, आप वापस से स्टेटमेंट 1 को पढ़ोगे, स्टेटमेंट 2 को पढ़ोगे, तो आपका यहाँ पर टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। सिमिलर यहाँ भी आप क्या करोगे, फिर से पढ़ोगे। एक बार तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ते हुए गए हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने मार्क कर लिया कि हाँ इसे सेकंड राउंड में देखूंगा, तो सेकंड राउंड में भी आप फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो एक बार तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड बार फिर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और एक और चीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, कंटिन्यूटी में फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल गए कि आपसे बन ही नहीं रहे। तो आप क्या यहाँ पर क्या करोगे, आप पैनिक करोगे। और एक बार आप यदि पैनिक कर गए एग्जाम हॉल में, तो समझ जाओ आपकी नैया डूब चुकी है। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक नहीं करना है। तो ये होती है पहली अप्रोच। 1 से 100 तक सीधे जा रहे हो। ठीक है, 1 से 100 तक एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको मार्क कर रहे हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको राउंड मार के चले जा रहे हो। ठीक है, स्टार कुछ दे दे रहे हो कि सेकंड राउंड में देखेंगे। ये होती है फर्स्ट अप्रोच, जो कि सबसे वर्स्ट होती है, क्योंकि इसमें यदि आपका एक क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, आप क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे, ठीक है, वो भी नहीं बना, फिर तीसरे क्वेश्चन पे जाओगे, वो भी नहीं बना, तो आपके आगे क्वेश्चन भी जो आते हुए क्वेश्चन रहते हैं वो भी रॉन्ग हो जाते हैं। और एक और चीज क्या होती है, ये जो पेपर है, ठीक है, ये क्या है, सेट ए। यदि किसी का दूसरा सेट आया है और यहाँ पर स्टार्टिंग में हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है, तो सोच लो क्या होने वाला है उस बंदे का। ठीक है, क्योंकि लाइन से वो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से वो एक एक क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर रहा है, पहले ही उसका मिल गया यहाँ पर हिस्ट्री, है ना, कोई ऐसा सेट आ गया जिसमें हिस्ट्री फर्स्ट नंबर पे है ना, पहले स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो उसकी तो नैया स्टार्टिंग में डूब जानी है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने टफ आते हैं कि वो कॉन्फिडेंस आपका वहीं पे लूज कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है काफी वर्स्ट अप्रोच है, इसको फॉलो मत करना। ठीक है, जो भी कर रहा है चेंज कर लेना, स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन देखने मत जाना। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। जो ना ही बेस्ट है ना ही वर्स्ट है। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या है वो बताता हूं। ठीक है, सेकंड अप्रोच,
फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का पॉलिटी पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो क्या करेगा, पॉलिटी के सेक्शन में जाएगा और पॉलिटी के लाइन से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पॉलिटी का लगाएगा, जो नहीं बन रहा उस पर क्या करेगा कि बाद में देखूंगा। फिर उसके बाद देखेगा कि मेरा इकोनॉमी पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इकोनॉमी पे जाएगा, इकोनॉमी के भी लाइन से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस पर राउंड कर देगा। ठीक है, कि या स्टार मार्क कर देगा कि इसे मैं बाद में देखूंगा। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है कि एक एक क्वेश्चन यदि लाइन से देख रहे हैं और एक क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखोगे ये यदि टफ आ गया तो, और दो क्वेश्चन जब नहीं बने और इसके बाद एक इजी सा क्वेश्चन है ना, तो ये इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लगने वाला है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारा माइंड किस तरह वर्क करता है। आप यदि एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है कि यार इस साल एग्जाम निकालना है, पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, और यदि एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, है ना, सी सेट पिछली बार नहीं निकला था, इस बार नहीं निकला तो क्या होगा। ये 10 चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, और ये जब दिमाग में चल रही हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया कि भाई आप सॉल्व करो, और आप पहले क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट कर दिए, तो आपका माइंड ही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि माइंड को प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो, ठीक है, आपके माइंड में चलना चाहिए। तो जब तक आपको 10-15 क्वेश्चन आपने ऐसे नहीं लगा लिए कि जो एज इट इज आपको आते हैं, एग्जैक्ट आते हैं और वो सही है, तब तक आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। एक क्वेश्चन ये आपसे फर्स्ट राउंड में नहीं बन रहा है, लेकिन आप सेकंड राउंड में आ रहे हैं तो सेम क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका माइंड जो है प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो जल्दी से चीजें कैच कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि अब आपका माइंड प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। जब सेकंड राउंड में आप आएंगे तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था ये भी बन जाएगा। ये होता होगा आप सबके साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक और अप्रोच बता रहा हूं जो कि बेस्ट है। इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको इसमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, सेकंड अप्रोच में भी क्या प्रॉब्लम थी कि भाई आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया बन गया, सेकंड बनाया बन गया, थर्ड नहीं बना, फोर्थ भी टफ था, थर्ड फोर्थ नहीं बना, फिफ्थ आपको लगेगा कि यार पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग होल्डर, फिफ्थ भी इजी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, और बन भी गया तो हो सकता है गलत हो जाए। तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो थर्ड अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद रखना। ठीक है, इसको अप्लाई करके देखो, 2 दिन है, आजकल में अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या अप्रोच है कि देखो, आप अभी से आप क्या करो, 2020 से 2024 का पेपर उठाओ, यहाँ तक के आप देखोगे कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक यदि आप जाते हो पेपर को स्कैन करते हुए, तो आपको यहाँ पर एवरेज 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, किसी का थोड़ा नॉलेज अच्छा है तो उसको 20 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैं ये जो पेपर है 2024 का, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमको पेपर को स्कैन करना है। ठीक है, तो देखो ये पेपर मिला आपको, आपको सिर्फ स्कैन करना है और ऐसे क्वेश्चन उठाना है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आपसे बन जाएंगे, लेकिन हमको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? स्टेटमेंट 1 देखेंगे, स्टेटमेंट 2 देखेंगे, फिर दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये सब हमको इसमें दिमाग लगाना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या क्या प्रोडक्ट जो है वोल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं? भाई सब निकलते होंगे, इसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, ना ही एग्जामिनर वोल्केनो में जाकर देख रहा है कि क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ा। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें भी काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड चलाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं उठाना है आपको। कैसे क्वेश्चन उठाना है? जिसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, और दिमाग में ये रखो स्टार्टिंग से ही पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, दिमाग में यही रखो कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाऊंगा, मेरे को 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मिलेंगे। यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो 20 भी मिल जाएंगे। यदि मैं इस क्वेश्चन पेपर को करूंगा तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक 20 क्वेश्चन इजिली मिल जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सबसे बन सकते हैं और सबसे बनना ही चाहिए। ठीक है, तो वो 15 क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिया। अब यहां पर ये मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन छोड़ दिया, अभी छोड़ो, आपको अपने माइंड को प्रोसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 किया, आगे देखा, क्वेश्चन नंबर 6 रिवर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं वाटर वेपर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है,
4 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, तो बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, ठीक है, ये जो स्पीसीज है इनके इतने सारे जेनेटिक वेरिएशन है, कौन सी स्पीसीज का कौन सा जेनेटिक वेरिएशन पॉइजनस है या नहीं है हम नहीं बता सकते, ना ही एग्जामिनर बता सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिले तो इसमें ऑल ऑफ द अबव के साथ जाइए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए थिंक, है ना, कितने हो गए, 2, 3, 4 हो गए, ठीक है। 4 के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा स्कैन किया सिर्फ, 5 मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं फिर भी अभी। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, तो देखो 15 क्वेश्चन मुझे यहां पर मिल गए, ठीक है। 1 से 100 तक में गया, 15 क्वेश्चन मुझे मिल गए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये आप सबसे बनना चाहिए, ठीक है, हर एक बंदे से ये क्वेश्चन बनेगा, ये वो वाले क्वेश्चन है। यदि किसी का नॉलेज बेस अच्छा है तो उससे 20 क्वेश्चन भी वो निकाल सकता है। और ये 15 क्वेश्चन निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से मुश्किल बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आप 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं सिर्फ स्कैन करके, और ये 10 मिनट के अंदर आप OMR शीट भी फिल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप सोचो 12 मिनट आपको लग रहा है, 12 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन निकाल लिए, OMR शीट भर दिया आपने। अब आपका क्या है, माइंड जो है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कॉन्फिडेंस देखिए कि 12 मिनट हुए, आपने 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो सही है वो आपने निकाल लिया। अब आप जाइए, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जो आपके सिलेबस से पूछे गए, ठीक है। आप यदि इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो एग्जाम में आपके 3 राउंड आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड तो मैंने आपको बता दिया, 12 मिनट में आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट, जिसमें 15 क्वेश्चन आपने निकाल लिए मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। फिर सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने उठाया, ये यूनियन बजट वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप उठाना यहाँ पर अपने स्टार्ट किया। ये हो गया, ठीक है। ये अब ये जो क्वेश्चन है, आपको यदि थोड़ा दिमाग लग रहा है तो अभी छोड़िए इनको, आइए अब थर्ड राउंड पे, ठीक है। जैसे कि थर्ड राउंड पे कैसे क्वेश्चन आपको करना है, इसमें जिसमें ज्यादा दिमाग लग रहा है, उसको थर्ड राउंड पे, ठीक है। सेकंड राउंड में आपको जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इकोनॉमी का आपको मालूम है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, आप यदि लॉजिक लगाएंगे, ये थोड़ा माइंड चलाएंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। उसी तरह ये देखो वेनेजुएला, ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप सेकंड राउंड में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जैसे सेकंड राउंड में किस तरीके के पॉलिटी के, ये जो स्टैटिक के क्वेश्चन है, ठीक है, 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन है, स्टैटिक के क्वेश्चन है, ये आप सेकंड राउंड में कवर कीजिए, ये, ठीक है। ज्योग्राफी के जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखे थे, ये जो क्वेश्चन है ये आपको सेकंड राउंड में कवर करना है, ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बन रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, थर्ड राउंड के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या है, आपको यहाँ पर डबल टाइम नहीं जा रहा है, आपका माइंड प्रोसेस कर चुका है, ठीक है, प्रोसेसिंग में आ चुका है। अब क्या है, अब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको फर्स्ट टाइम में आप इसको करेक्ट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन आप यदि फर्स्ट जो अप्रोच थी उससे चलोगे तो फर्स्ट बार में आप पढ़ोगे, है ना, स्टार्टिंग में इतना माइंड हमारा वर्क नहीं करता है, ये आप भी जानते हैं, आपने टेस्ट लगाए होंगे। सेकंड राउंड में वो आपके करेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आपसे बन ही नहीं रहा है, आप यहाँ पर आपने किया, सेकंड स्टेटमेंट आपने छोड़ दी, नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, ये करके आगे बढ़ गए, तो ये चीज से आप बच जाओगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड मारा, उसमें 15 क्वेश्चन आए, OMR में फिल किए। सेकंड राउंड किया, उसमें जितने क्वेश्चन आए उसको OMR में फिल किए। आपको पता चल गया कि सेकंड राउंड तक मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मतलब कितने आपके आगे, मान के चलो 70 क्वेश्चन। अब आपको मालूम है कि भाई मुझे 85 मेरा टारगेट है, 85 से ऊपर नहीं जाना। अब जो रिस्की क्वेश्चन है ना, उनको आपको देखना कि हाँ मुझे 15 क्वेश्चन निकालना है। अब कौन से 15 क्वेश्चन है जो कम रिस्की हो, ज्यादा रिस्क जिसमें हो उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये फ्लाइंग फॉक्स, ये ज्यादा रिस्की क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है इसमें कुछ, छोड़ दीजिए। ठीक है, और एग्जाम में ये सोच के जाइए कि देखो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले, माइंड में ये होना चाहिए कि देखो 10 क्वेश्चन जो है ये मुझे छोड़ना है, ये दिमाग में रख के जाइए कि 10 क्वेश्चन छोड़ना है, 90 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जिसमें से भाई मुझे 20 से 30 के बीच में हमको रॉन्ग करना है। जब तक आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि मुझे रॉन्ग करना है, तब तक आप रिस्क नहीं ले पाओगे। आपके दिमाग में क्या, 20 से 30 यदि रॉन्ग भी हो जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 65-70 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, मेरा काम हो जाएगा। तो यदि आपके माइंड में है कि भाई 20 से 30 क्वेश्चन मैं रिस्क ले सकता हूँ, रॉन्ग भी हो गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रिस्क लोगे। नहीं तो आप रिस्क ही नहीं लोगे, आपको डर लगेगा कि यार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हो जान दो। आपको 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने, आपका टारगेट होना चाहिए भाई 65 to 70 क्वेश्चन यदि हो गए मेरा काम हो गया। ठीक है, और दिमाग में रखिए कि 10 क्वेश्चन छोड़ने। अब 10 क्वेश्चन कौन से छोड़ने, जो बताया फॉक्स वाला। ठीक है, ऐसा, तो ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर ली, तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आपका एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी जो अप्रोच है उससे रॉन्ग होने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि माइंड जिस तरह वर्क करता है आप उस तरह उसको अप्रोच कर रहे हो पेपर को। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि भाई फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन OMR में भी आपने फिल कर लिए। सेकंड राउंड किया, उसमें जितने क्वेश्चन किए उसको फिर फिल कर लिए। अब आपके पास बचा थर्ड राउंड, और आपके पास है अब रिस्की क्वेश्चन। अब रिस्क लेना है आपको कि हाँ भाई मेरे पास 30 क्वेश्चन है, जिसमें से मुझे 15 क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, क्योंकि मुझे 85 जो है ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन में से इजीली निकाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा रिस्की लग रहा है, इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि आप ज्यादा रिस्क वाले क्वेश्चन को करने लगोगे तो आप निगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया OMR का। अब देखो बेस्ट अटेम्प्ट क्या होता है, तो अभी तक आपने जो भी टेस्ट लगाए होंगे तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि भाई देखो 80 to 85 यदि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पर बेस्ट स्कोर आ रहा है। इसके ऊपर यदि हम जा रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो रही है, तो आप 80 to 85 ही अटेम्प्ट कीजिए। किसी का रहता है कि भाई 90, मैंने देख लिया कि हाँ 90 जो है यहाँ तक मेरा सही आ रहा है, 90 से ऊपर जा रहा हूँ तो नेगेटिव जा रहा है, तो भाई 90 तक अटेम्प्ट कीजिए, 85 to 90। और एक और चीज़, आप किसी भी कैटेगरी के हो, कोई भी कैटेगरी हो, है ना, SC हो, ST हो, OBC हो या UR हो, जनरल हो, आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए ना ये 80 प्लस ही होना चाहिए, 80 प्लस ही होना चाहिए, और 85। ठीक है, 85 जो है इसके अराउंड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी आपने देखा है UPSC ने 3 क्वेश्चन डिलीट मार दिए, 4 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे दिया, 7 क्वेश्चन तो ही हटा दिए। 7 क्वेश्चन मतलब 14, और 7 क्वेश्चन जो ये रॉन्ग है इनका निगेटिव यदि आप करो तो 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो। ठीक है, मतलब 4 नंबर ये, 18 नंबर, 18 मार्क्स जो है इसका डिफरेंस। यदि आपके एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपके मार्क्स आ रहे हैं भाई 90, और यदि ये जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए आपके करेक्ट हैं, आपको लग रहा है कि मेरे करेक्ट हैं, और UPSC ने या तो डिलीट कर दिया या फिर उसका आंसर गलत दे दिया, तो आपका तो यहाँ पे नैया डूब गई ना। आप कहाँ पहुंच गए, आप 72 नंबर। ठीक है, 90 नंबर आ रहे थे, 90 मार्क्स आ रहे थे, 72 मार्क्स पे आ गए, खत्म कहानी है। 2024 की आंसर की आई है, आपने खुद देखा है क्या आंसर की बनाई है, पता नहीं क्या फूक इन्होंने आंसर की बनाई है। ओके, तो ये चीज याद रखना जो मैंने आपको बताया। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, उनके लिए भी एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो यदि एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो देखो एग्जाम हॉल में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पेपर दिया जाएगा। ठीक है,
OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट 15 मिनट पहले मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है इसको, और जब बेल बजती है तब आपको ये पेपर ओपन करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बीच में क्या होता है, आपकी क्लास में जो भी टीचर होगा वो आएगा, आप साइन करवाएगा। तो ये कब होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, बीच में आएगा कोई। ठीक है, तो बीच में आएगा तो आपका 2 मिनट करीबन ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपको 15 मिनट पहले OMR शीट मिलेगी, उसको पहले फिल कर लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ रहेगी वहाँ पर फैकल्टी जो रहते हैं वो लोग बता देते हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, फिर जब आप पेपर सोल्व करोगे, पेपर सोल्व करते टाइम बीच में, ठीक है, आधे घंटे के आसपास, फिर जो टीचर्स हैं वो लोग आते हैं, यहाँ से आपकी एक कॉपी लेकर आएंगे, वो आपकी यहाँ पर साइन करवाएंगे। तो यहाँ आपका 2 मिनट वेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर मैनेज कर लेना। ठीक है, टाइम मैनेज कर लेना कि हाँ बीच में ये लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सारी बात कर ली है कि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको क्या याद रखना है, ये 2 मिनट, ठीक है, वेस्ट होगा, इसको पहले से मैनेज कर लेना है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 80 प्लस आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 अटेम्प्ट करके आ गए, कुछ नहीं होना। ठीक है, 80 प्लस जाना है। दिमाग में ये रख के जाना है कि भाई 100 क्वेश्चन है, 10 मुझे स्किप करना है, 90 अटेम्प्ट करना है। कोई 80 अटेम्प्ट कर रहा है तो 80 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये दिमाग में रख लो कि भाई 80 अटेम्प्ट करना है तो मेरे को 20 क्वेश्चन में यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ रॉन्ग करने की। ठीक है, कोई 90 अटेम्प्ट कर रहा है तो ये देख लो कि हाँ भाई मैं 20 to 30 क्वेश्चन रिस्क ले सकता हूँ रॉन्ग करने की। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ भाई रॉन्ग करना है, तो आप रिस्क लोगे, और यदि ये चीज़ नहीं है तो आप रिस्क लेने से डरोगे, और जब तक रिस्क नहीं लोगे ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए, पेपर सॉल्व करने की अप्रोच भी मैंने आपको बता दी, कौन सी बेस्ट अप्रोच है वो भी बता दी, और हर एक अप्रोच की नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ भी बता दी। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम हॉल में क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।